बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 अगस्त और दिन है जुमेरात का। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को हुकूमत ने बदस्तूर इंतज़ार की सूली पर लटकाया हुआ है और हैरानकुन तौर पर जुडिशल पैकेज और आइनी तरमीम में नाकामी के बाद अभी तक हुकूमत चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को ये उम्मीद दिलाए हुए है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो हमने करनी है, और इसी मामले में एक प्लान बी लॉन्च किया गया है। लेकिन ये प्लान बी लॉन्च होते साथ ही फ्लॉप हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का एक लेटर भी सामने आया है। ये लेटर क्या है, आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो एक मरतबा फिर से खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह सवेरे बड़ी हलचल हुई है। कुछ डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के बाद अब पंजाब का भी रुख कर लिया है। पंजाब में भी इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान कर दिया है और मरीम नवाज़ जो हैं अब उनको टफ़ टाइम मिलने वाला है। जितनी आसानियाँ थी अभी तक उनके लिए, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी मुतहरिक नहीं थी, कोई कंपेन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मरीम नवाज़ की भी खैर नहीं है। कप्तान ने पंजाब का रुख कर लिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आइनी तरमीम के हवाले से और हुकूमत के प्लान बी के हवाले से और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के ख़त के हवाले से आपके सामने रखता हूँ जी। मामला कुछ यूँ है जी कि हुकूमत ने अब बी प्लान लॉन्च किया है और इस प्लान के मुताबिक अब क्या किया जा रहा है कि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस लाए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के थ्रू ये जजेस लाए जाएंगे। और कोशिश ये है और ख्वाहिश ये है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के माइंड सेट रखने वाले जो जजेस हैं, जो कि हुकूमत को रिलीफ देते हैं और मौजूदा सिस्टम के वो ज़ामिन हैं, आप यूँ समझें, उन जजेस को लाने का फ़ैसला किया गया है हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। इस सिलसिले में एक बिल तो पेश किया जा रहा है। कल इजलास होगा कौमी असम्बली का भी। इस इजलास में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा जो 17 से 23 की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। ख़तरनाक बात यह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं वो नए तैनात किए जा रहे हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने एक लेटर भी लिखा है तमाम हाई कोर्ट्स को और ये कहा है जी कि आपकी असामियाँ कितनी खाली हैं, और अगर आपकी 5 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं तो आपने लाजमी जो जजेस के नाम हैं नए वो भेजने हैं। और फिर साथ ही साथ जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी चीफ साहब की जानिब से तलब कर लिया गया है। और इस इजलास के अंदर क्या होगा कि इन नए जजेस की तैनाती के हवाले से जो डिसीजंस हैं वो किए जाएंगे। यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जो अक्सरियत है वो तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के पास जुडिशल इजलास, जुडिशल कमीशन का जो इजलास होता है जहाँ पर जजेस की तकर्री जिसमें की जाती है उसमें है 5-4 नंबर है, क्योंकि उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी होते हैं, अटॉर्नी क्या नाम है, वज़ीर कानून भी होते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है चीफ साहब के साथ है। फिर रिटायर्ड जज भी होते हैं, बार के नुमाइंदे भी होते हैं, तो वो भी चीफ साहब के साथ हैं। तो बहरहाल जी, हाई कोर्ट्स को लेटर लिखा गया है और बिल जो कानून साजी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए तो 17 से 23 की जाएगी। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाने का भी प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अगर अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है तो फिर वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं 2033 के बाद, यानी कि आज से 8-9 साल के बाद। लेकिन अगर अभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाता, कोई और जज आता है, तो फिर वो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस होगा। फिर आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। और हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जो मेहनत है उम्र चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, उसका उनको पूरा सिला दिया जाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाए ताकि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन सकें। तो बहरहाल जी, एक प्लान भी तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की तादाद जजेस की बढ़ाने का। और फिर साथ ही साथ क्या किया जा रहा है कि हाई कोर्ट में भी उसी माइंड सेट के ही जजेस लाए जा रहे हैं। और क्यों लाए जा रहे हैं ये भी आप हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो जो शरीफ ख़ानदान है वो जजेस में इस तरह की अपनी जो सरमायाकारी है वो हमेशा करता रहा है। और अपने जो जजेस हैं वो तैनात उसने किए रखे होते हैं जी के वक्त आने के ऊपर। जिस तरह से अभी देखें चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था नवाज़ शरीफ को कि जब उन्होंने हल्फ उठाया वो चीफ जस्टिस बने तब वो मुल्क वापस आए और अब वो मुल्क से जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो भी मुल्क से जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, हुकूमत आइनी तरमीम कर तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस किस्म की जो कोशिश है वो की जा सकती है। इस किस्म का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी सपोर्ट हासिल हो जाएगी। और कहीं जो 41 जो MNAs जिनको अभी तक आज़ाद ही हैं वो अगर उनको वापस इन्हें दे दिया जाता है तो
इस किस्म की कोई कार्रवाई डाली जा सकती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो जो कार्रवाई सारी होगी वो उड़ जाएगी। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी तक डटे हुए हैं, इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर भरपूर डालने की कोशिश की जा रही है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब, अगर आप इस सिस्टम की ज़मानत नहीं देंगे कि ये सिस्टम यूँ ही चलता रहेगा, तो फिर भरपूर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। बहरहाल ये अब लग रहा है कि ये जो 1 महीना और है, इसमें मज़ीद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि किसी तरीके से ये मान जाएं। लेकिन अभी तक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डटे हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी ना होने की रीज़न भी यही है। बहरहाल आखिर में जो कुछ भी है, नोटिफिकेशन तो जारी करना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ जी, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा को भी सूली पर लटकाया हुआ है इंतज़ार की, कि बस इंतज़ार करें, आपकी एक्सटेंशन होनी है। बहरहाल ये सिर्फ इंतज़ार ही है और कादी साहब जो हैं वो इस इंतज़ार की सूली पर लटके रहेंगे, एक्सटेंशन उनकी नहीं होनी। और कादी साहब जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने अपने हर इकदाम से यू टर्न लिया, और जो माजी में वो कहा करते थे, इवन के आप देखें कि ये जो जजिस की तैनाती का मामला है, इस पर जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास 2-3 महीने रह गए थे, उन्होंने जजिस को अपॉइंट करना चाहा, तो उस पर काजी साहब ने बड़ा शोर मचाया था कि जाने वाला चीफ जस्टिस कैसे तैनात कर सकता है, ये तो आने वाला चीफ जस्टिस तैनात करेगा। लेकिन अब वही काम कर रहे हैं कि ख़ुद अभी 2 महीने से भी कम अरसा रह गया इनकी रिटायरमेंट का, और मज़ीद जो जजिस हैं वो तैनात कर रहे हैं। तो कोई या यहाँ पर अब इन्हें याद नहीं कि ये जाने वाले हैं और जो आने वाला चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह, वो तैनात करे जजिस को। तो बहरहाल जी, हर इकदाम से इन्होंने यू टर्न लिया। पहले भी जितने इन्होंने सीनियरिटी के उसूल को पामाल किया, जजिस जो थे वो तैनात नहीं किए काफ़ी अरसे तक सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वो तमाम इकदाम थे जिनसे इन्होंने जो है वो यू टर्न लिया, और जो असूल एक थे उन असूलों की भी मुखालफत की। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ी खबर थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का मामला भी एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट में खुलने जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास एक जो हथियार है, इंपॉर्टेंट हथियार और गेम चेंजिंग हथियार, वो मखसूस नशिस्तों का तफसीली हुक्मनामा है। जब तक ये तफसीली हुक्मनामा नहीं आता, हुकूमत जो कुछ मर्जी कर ले, आइनी तरमीम क्यों ना कर ले, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकते। और अगर हुकूमत इसी हटदर्मी के ऊपर रही तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मखसूस नशिस्तों का फैसला 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद ही अनाउंस करेंगे, ताकि फिर उसके अगेंस्ट जब नज़रसानी आएगी तो फिर नज़रसानी में जो है वो बेशक जो बेंच है वो बने, और फिर जो है वो उसमें ज़ाहिर सी बात है कादी साहब की रिटायरमेंट हो चुकी होगी। बहरहाल जो ये मामला है कि ये जो 41 MNAs हैं, इनका क्या बनेगा, क्या ये इसी तरीके से मामला लटका रहेगा, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि नोटिफिकेशन जारी करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 39 MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उन्हें भी तो पार्टी सर्टिफिकेट बैरिस्टर गोहर ने दिया था, और उस वक्त भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कालादम हुए थे, और अभी भी सेम सिनेरियो है, तो वो मान लिए गए, तो ये कैसे नहीं माने जा सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इसे इम्कान ये है कि छुट्टियों के बाद टेकअप करेगा, और अगर ये डायरेक्शन सिर्फ दे दी जाती है कि आप नोटिफिकेशन इशू करें, तफसीली फैसला बाद में दिया जाता है, तो फिर ये एक और बड़ा झटका होगा हुकूमती प्लान को, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, वो इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है लाहौर में जलसा, और इमरान खान साहब ने अब इस्लामाबाद के बाद पंजाब का भी रुख कर लिया है, और पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर में नई तंजीम साजी इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। PTI में इख्तलाफात थे, तो जो लोगों के दरमियान इख्तलाफात थे उनको साइड पर करके नए लोग इमरान खान साहब इस वक्त सामने लेकर आए हैं। और लाहौर जलसा जो अभी जो अनाउंसमेंट की गई जी, मीनार पाकिस्तान 15 सितंबर को होने जा रहा है, और इसके लिए तैयारियां करने का भी कह दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि इजाज़त दी जाए, और पहली मरतबा पंजाब का रुख किया गया है, क्योंकि इससे पहले पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर रही थी, इस्लामाबाद में ही कर रही थी, और पंजाब में इस वक्त मरीम नवाज़ चुनतखब वज़ीर आला जो है वो बनकर बैठी हुई हैं। बहरहाल जी, अगर जलसे को रोकने की कोशिश की गई या ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो ये उल्टा नुकसान ही होगा इस मौजूदा पंजाब की चुनतखब हुकूमत को, क्योंकि अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब लोगों में वो डर खौफ भी ख़त्म हो चुका है, और अगर मरीम नवाज़ ने पैनिक किया, और जो कि वो करेंगी, और भरपूर रोकने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को, तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होना है। वो इमरान खान साहब यूँ ही नहीं कहते कि मरीम नवाज़ जो है ये हमारी 12th मैन है, और वफाक के अंदर तो जो सूरत हाल रही, जलसों को रोका गया, और इस वक्त भी सूरत हाल अगर आप देख लें तो एक तरफ ताजरों की हड़ताल है, एक तरफ स्टूडेंट्स की हड़ताल है, जमात इस्लामी की हड़ताल है, महंगाई के ख़िलाफ़ लोग निकले हुए हैं। तो ओवरऑल जो महाज हैं
वो अवामी सतह पर भी इस मौजूदा मुंतखब हुकूमत के अगेंस्ट खुल चुके हैं। अब ये कोई नहीं सोच सकता कि इमरान खान साहब का जो जलसा होगा या लोगों को उस तरह से रोका जा सकता है। तो पंजाब का भी रुख कर लिया है। नई तंजीम साजी में जो लोग इमरान खान साहब ने चुने हैं वो मरीम नवाज़ को तो नथ डाल कर रखेंगे, और मरीम नवाज़ को पहली मरतबा पंजाब में भी अब टफ टाइम मिलने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वहाँ का रुख कर लिया है और चैन नहीं लेने दिया जाएगा मरीम नवाज़ को, जो ये नई तंजीम साजी की गई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। और इमरान खान साहब ने अब एक तो 8 सितंबर को इस्लामाबाद तरनोल में जलसा होने जा रहा है, फिर उसके बाद लाहौर मीनार पाकिस्तान जो जलसा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। फिर इसके साथ ही जी इमरान खान साहब की नाअहली के मामले पर अपील जल्द समाअत करने की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। और ये बेसिकली जी इमरान खान साहब को जो नाअहल किया गया था तोशा खाना में, उसकी एक अपील थी, और उस पर क्या हुआ था कि कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही थी, तो इसमें जी जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर मियां वाली से डीसीट किया और इलेक्शन कमीशन फैसले पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। दरख्वास्त में सदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये जी इमरान खान साहब अदालती फ्रंट के ऊपर भी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। इसके साथ ही एक दो खबरें और भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पहिया जाम हड़ताल का जो ऐलान है वो भी बल्कि अंदिया उसका दे दिया है, और ये कहना है जी कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत को गिराने की जो तहरीक है वो शुरू कर दी जाएगी। अब लोग तंग आ चुके हैं और मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। जमात इस्लामी जो है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। इसके अलावा ये भी कहना था जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कि वफाकी हुकूमत गिराने की जो तहरीक है वो शुरू करने का अंदिया दिया गया है इस तहरीक के साथ ही। और ये भी कहा है जी कि मुल्क भर में शटर डाउन जो हड़ताल है वो भी की जाएगी। और साथ ही साथ जो ताजर बरादरी है, ताजर बरादरी ने एक कामयाब जो शटर डाउन हड़ताल है कल 28 अगस्त को वो की, और इसके साथ ही ताजरों की जानिब से एक मरतबा फिर से ये ऐलान किया गया है कि वो दोबारा भी ये जो हड़ताल है वो अनाउंस करेंगे अगर कोई जो रिलीफ है वो उनको नहीं दिया गया। तो पहली मरतबा अब इस तरीके से हो रहा है कि जो ताजर बरादरी है वो भी सड़कों पर निकल आई है, और ये हुकूमत के लिए ज़्यादा खौफनाक बात है, क्योंकि अगर अवामी सतह पर और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी और ताजरान के हवाले से ये बात कही जाती है जी कि इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं या ज़्यादातर इनमें जो हमायत है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो मुस्लिम लीग नून के अपने जो माजी में उनके साथ हुआ करते थे लोग या बरादरियाँ हुआ करती थी वो ख़ुद इनके अगेंस्ट इस वक्त निकल चुकी है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन फ़रार होने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेल सामने आ रही हैं जी कि इस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही कि वो लंदन जा सकें, क्योंकि लंदन जाने के बाद एक मरतबा फिर से नज़रियाती और इनकलाबी बनने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी, और एक मरतबा फिर से कोई जो डील है वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मरतबा इजाज़त फ़िलहाल तो नहीं मिल रही। खैर, कहा तो ये जा रहा था जी कि वो या तो सितंबर के एंड में या तो अक्टूबर के शुरू में लंदन रवाना हो जाएंगे, और उसकी जो रीज़न बताई जा रही थी जी कि उन्होंने अपना कोई मेडिकल जो चेकअप वगैरह है वो करवाना है। इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को, और उन्होंने ये हिदायत की है कि इमरान खान किसी सूरत ये जो इलेक्शन है वो ना लड़ सके। तो इस हद तक इनके जो दिमाग हैं वो ख़राब हो चुके हैं, और बुक्स का ये आलम है कि इमरान खान जेल में बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो भी इन्हें तकलीफ़ हो रही है कि इमरान खान वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि अगर इमरान खान वो इलेक्शन लड़ता है और जीतता है तो इस तरह से तो वर्ल्ड वाइड इमेज इमरान खान साहब का मज़ीद डेवलप हो जाएगा, मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए दरख्वास्त जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को शिकायत मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी को मौसूल होने वाली शिकायत में इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया है। ये बरतानवी जरीदे डी मेल का दावा किया गया है, और ज़ाहिर सी बात है ये नवाज़ शरीफ की तरफ से ही ये जो मामलात हैं वो किए गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये जो रोकने के हवाले से जो इक़दाम उठाने के लिए कहा गया था। और कहा गया जी कि तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना इमरान खान का वो काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल जी ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर मियाँ साहब जो हैं
वो अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। अगर इमरान खान साहब को वहाँ पर पहले नॉमिनेट किया गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।